नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल चारू चौधरी में। आज इस वीडियो में कक्षा 7 हिंदी का जो पहला पाठ है हम पंछी उन्मुक्त गगन के, उसके प्रश्न एवं उत्तर करवाए जाएंगे। चाहे आपको होमवर्क मिला हो या फिर आप अपने एग्जाम की प्रिपरेशन करना चाहते हैं, सभी के लिए ये वीडियो जो है वो उपयोगी रहने वाली है। इसलिए अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए। प्रश्न 1, हर तरह की सुख सुविधाएं पाकर भी पक्षी पिंजरे में बंद क्यों नहीं रहना चाहते? उत्तर, हर प्रकार की सुख सुविधाएं पाकर भी पक्षी पिंजरे में बंद नहीं रहना चाहते क्योंकि उन्हें वहां उड़ने की आजादी नहीं है। वे तो खुले आसमान में ऊंची उड़ान भरना, नदी झरनों का बहता जल पौना, कड़वी निबोरियां खाना, पेड़ की ऊंची डाली पर झूलना, कूदना फुदकना, अपनी पसंद के अनुसार अलग अलग ऋतुओं में फलों के दाने चुगना और क्षितिज मिलन करना ही पसंद है। यही कारण है कि हर तरह की सुख सुविधाओं को पाकर भी पक्षी पिंजरे में बंद नहीं रहना चाहते। प्रश्न 2, पक्षी उन्मुक्त रहकर अपनी कौन कौन सी इच्छाएं पूरी करना चाहते हैं? उत्तर, पक्षी उन्मुक्त रहकर अपनी इन इच्छाओं को पूरा करना चाहते हैं। वे खुले आसमान में उड़ना चाहते हैं, वे अपनी गति से उड़ान भरना चाहते हैं, नदी झरनों का बहता जल पीना चाहते हैं, नीम के पेड़ की कड़वी निम्बोरियां खाना चाहते हैं, पेड़ की सब ऊंची फंदगी पर झूलना चाहते हैं, वे आसमान में ऊंची उड़ान भरकर अनार के दानों रूपी तारों को चुगना चाहते हैं, क्षितिज मिलन करना चाहते हैं। प्रश्न 3, भाव स्पष्ट कीजिए। या तो क्षितिज मिलन बन जाता या तंती सांसों की डोरी। उत्तर, इस पंक्ति में कवि पक्षी के माध्यम से कहना चाहता है कि यदि मैं स्वतंत्र होता तो उस असीम क्षितिज से मेरी होड़ हो जाती। मैं इन छोटे छोटे पंखों से उड़कर या तो उस क्षितिज से जाकर मिल जाता या फिर मेरा प्राणांत हो जाता। अगला प्रश्न है, कई लोग पक्षी पालते हैं। क, पक्षियों को पालना उचित है अथवा नहीं, अपने विचार लिखिए। और दूसरा ख प्रश्न है, क्या आपने या आपकी जानकारी में किसी ने कभी कोई पक्षी पाला है? उसकी देखरेख किस प्रकार की जाती होगी, लिखिए। उत्तर, क, हमारे दृष्टिकोण से पक्षियों को पालना उचित नहीं है। इससे हम उनकी आजादी पर रोक लगा देते हैं, उनकी इच्छाओं, सपनों और अरमानों पर पाबंदी लग जाती है। अतः पक्षियों को पालना सही नहीं है। उन्हें प्रकृति में स्वच्छंद विचरण करने देना चाहिए, उन्हें वहीं प्रसन्नता मिलती है। ख प्रश्न का उत्तर है, हमारे एक पड़ोसी ने तोता पाला था। उस पड़ोसी ने उसे मेले से खरीद कर लाया था। उसके परिवार के सभी सदस्य मन से उसकी देखरेख किया करते थे, प्रतिदिन उसके पिंजरे की सफाई किया करते थे, एक कटोरी में पानी पीने के लिए तथा खाने के लिए चना दिया जाता था। इसके अलावा तोते को मौसमी फल तथा मिर्च भी खाने को दिया जाता था। मेरा पड़ोसी घंटों उस तोते से बातें किया करता था और उसे लेकर उसे घुमाने पार्क में जाया करता था। तोते ने घर के सभी सदस्यों के नाम रट लिए थे, लेकिन तोता खाना भारी मन से खाता था। जब मैं पड़ोसी के घर पिंजरे के पास जाता था तो वह हमारी ओर आशा भरी दृष्टि से देखता था। प्रश्न 2, पक्षियों को पिंजरे में बंद करने से केवल उनकी आजादी का हनन ही नहीं होता, अपितु पर्यावरण भी प्रभावित होता है। इस विषय पर 10 पंक्तियों में अपने विचार लिखिए। उत्तर, पक्षियों को पिंजरे में बंद करके उनकी आजादी का हनन होता ही है, क्योंकि उनकी प्रकृति है उड़ना। पिंजरे में बंद करके हम उन्हें पराधीन बना लेते हैं, जिससे उनकी आजादी तो समाप्त हो ही जाती है, साथ ही पर्यावरण भी प्रभावित होता है, क्योंकि पर्यावरण को संतुलित करने में भी पक्षियों का सहयोग रहता है। पक्षी आहार श्रृंखला को नियमित करते हैं, जैसे घास को टिड्डा खाता है, टिड्डे को पक्षी खाते हैं, और यदि पक्षी न हो तो टिड्डों की संख्या अत्यधिक हो जाएगी जो फसलों को नष्ट कर देंगे। यदि टिड्डे न हो तो घास इतनी बढ़ जाएगी कि मनुष्य परेशान हो जाएगा। अगला प्रश्न है, क्या आपको लगता है कि मानव की वर्तमान जीवन शैली और शहरीकरण से जुड़ी योजनाएं पक्षियों के लिए घातक हैं?
पक्षियों से रहित वातावरण में अनेक समस्याएं उत्पन्न हो सकती हैं। इन समस्याओं से बचने के लिए हमें क्या करना चाहिए? उक्त विषय पर वाद विवाद प्रतियोगिता का आयोजन कीजिए। उत्तर: यह कहना गलत नहीं है कि मानव की वर्तमान जीवन शैली और शहरीकरण से जुड़ी योजनाएं पक्षियों के लिए घातक हैं, क्योंकि शहरों में औद्योगिकरण के कारण विषैली गैसें और प्रदूषित जल पक्षियों के लिए हानिकारक होता है। दूसरी ओर अधिक से अधिक भवन निर्माण के कारण वनों व हरियाली वाले इलाकों को काटकर बड़े बड़े भवन बना दिए जाते हैं, जिससे पक्षियों का आश्रय स्थल समाप्त हो जाता है। साथ ही वृक्षों से प्राप्त खाद्य पदार्थ, फल फूल आदि उन्हें नहीं मिल पाते। ऐसा होने पर उन्हें बहुत मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। पक्षियों से रहित वातावरण में आहार श्रृंखला प्रभावित हो जाएगी, पर्यावरण संतुलित नहीं रहेगा। इसके लिए हमें अधिक से अधिक वृक्ष लगाने चाहिए व बाग बगीचों का निर्माण करना चाहिए। फैक्ट्रियों को भी शहरों से दूर लगाकर धुएं व प्रदूषित जल हेतु उचित प्रबंध करने चाहिए। अगला प्रश्न है, यदि आपके घर के किसी स्थान पर किसी पक्षी ने अपना आवास बनाया है और किसी कारणवश आपको अपना घर बदलना पड़ रहा है, तो आप उस पक्षी के लिए किस तरह के प्रबंध करना आवश्यक समझेंगे? लिखिए। उत्तर: यदि हमारे घर में किसी पक्षी ने अपना घोंसला बनाया हो और किसी कारणवश हमें घर बदलना पड़ रहा हो, तो हम प्रयास करेंगे कि जब तक घोंसलों में रखे अंडों से बच्चे न निकल जाएं और पक्षी उन्हें उड़ना न सिखा ले, तब तक घोंसलों को न छेड़ा जाए। यदि फिर भी घर छोड़ना अनिवार्य हुआ, तो उस घर में जाने वाले नए परिवार से मिलकर यह अनुरोध करेंगे कि वे घोंसलों को यथावत रहने दें और न छेड़ें और उनका ध्यान रखें। भाषा की बात। प्रश्न 1, स्वर्ण श्रृंखला और लाल किरण सी में रेखांकित शब्द गुणवाचक विशेषण है। कविता से ढूंढकर इस प्रकार के 3 और उदाहरण लिखिए। उत्तर: क कनक तिलियां, ख कटुक निमोरी, ग तारक अनार। प्रश्न 2 है, भूखे प्यासे में द्वंद्व समास है। इन दोनों शब्दों के बीच लगे चिन्ह को सामासिक चिन्ह कहते हैं। इस चिन्ह से और का संकेत मिलता है, जैसे भूखे प्यासे, भूखे और प्यासे। इस प्रकार के 10 अन्य उदाहरण खोजकर लिखिए। उत्तर: दाल रोटी, अन्न जल, सुबह शाम, पाप पुण्य, राम लक्ष्मण, दुख सुख, तन मन, दिन रात, दूध दही, कच्चा पक्का। अब प्रश्न है, हम पंछी उन्मुक्त गगन के पाठ के रचयिता हैं। 4 ऑप्शन हैं, तो यहाँ पे सही उत्तर है शिव मंगल सिंह सुमन। अगला प्रश्न है, पक्षी कहाँ का जल पीना पसंद करते हैं? तो यहाँ पे भी 4 ऑप्शन दिए गए हैं, नल का जल, वर्षा का जल, नदी झरनों का जल और चौथा है पिंजरे में रखी कटोरी का जल। तो यहाँ पे सही उत्तर है नदी झरनों का जल। अगला प्रश्न है, बंधन किसका है? स्वर्ण का, श्रृंखला का, स्वर्ण श्रृंखला का और मनुष्य का। तो यहाँ पे सही उत्तर है स्वर्ण श्रृंखला का। घ प्रश्न है, लंबी उड़ान में क्या क्या संभावनाएं हो सकती थी? 1 क्षितिज की सीमा मिल जाती, 2 सांसों की डोरी तन जाती, 3 ये दोनों बातें हो सकती थी, 4 है कुछ नहीं होता। तो यहाँ पे सही उत्तर है 3 ये दोनों बातें हो सकती थी, मतलब क्षितिज की सीमा मिल जाती, सांसों की डोरी तन जाती। अगला प्रश्न है, पक्षी क्यों व्यथित थे? तो यहाँ पे उपयुक्त सभी उत्तर है, मतलब क्योंकि वे बंधन में थे, क्योंकि वे आसमान की ऊंचाइयां छूने में असमर्थ थे, और तीसरा है क्योंकि वे अनार के दानों रूपी तारों को चुगने में असमर्थ थे। तो यहाँ पे 4 उपयुक्त सभी जो है वो सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, इस कविता तथा कवि का नाम लिखिए। कविता का नाम है हम पंछी उन्मुक्त गगन के और कवि का नाम है शिव मंगल सिंह सुमन। ख प्रश्न है, पक्षी कैसा जीवन जीना चाहते हैं? उत्तर है पक्षी एक स्वतंत्र जीवन जीना चाहते हैं। अगला प्रश्न है, पक्षी ऊंची उड़ान के लिए क्या क्या बलिदान देते हैं? उत्तर है पक्षी ऊंची उड़ान के लिए अपना घोंसला, डाली का सहारा आदि सब कुछ न्यौछावर करने के लिए तैयार हैं। उनका मानना है कि ईश्वर ने उन्हें सब सुंदर पंख दिए हैं, इसलिए उनकी उड़ान में कोई बाधक न बने। अगला प्रश्न है, अपनी किन इच्छाओं को पूरा करने के लिए पिंजरे से आजाद होने के लिए व्याकुल हैं? उत्तर, पक्षी नदी झरनों का बहता जल पीने, तेज गति से उड़ान भरने, नीले आसमान की सीमा तक उड़ने, पेड़ की फुनगी पर झूलने, कड़वी निमोरियां खाने और अनार रूपी दाने चुगने के लिए पिंजरे से बाहर आने के लिए व्याकुल होते हैं। अगला प्रश्न है, पिंजरे में पक्षियों को क्या क्या कष्ट हैं? उत्तर, पिंजरे में पक्षी खुले आसमान में उड़ान नहीं भर सकते, नदी झरनों का बहता जल नहीं पी सकते, कड़वी निगोरियां नहीं खा सकते, फुदक नहीं सकते, अपने पंख नहीं फैला सकते, अनार के दानों रूपी
तारों को चुग नहीं सकते। इसके अतिरिक्त पिंजरे में पक्षियों को वह वातावरण नहीं मिलता जिसमें रहने के वे आदी हैं। अगला प्रश्न है, पक्षियों के सपने और अरमान क्या हैं? पक्षियों का सपना है कि वह वृक्ष की सबसे ऊंची पुंजी पर बैठकर झूला झूले और इनका अरमान है कि वे नीले आसमान में दूर दूर तक उड़ते हुए आकाश की सीमा तक पहुंच जाएं। इस कोशिश में क्षितिज से मुकाबला करते हुए उनका अंतिम छोर ढूंढ निकालें या अपने प्राण त्याग दें। पक्षी मनुष्यों से क्या चाहते हैं? उत्तर, पक्षी मनुष्यों से चाहते हैं कि उसे स्वतंत्र होकर उड़ान भरने दें। वह इसके बदले अपना घोंसला और टहनी का अपना आश्रय भी देने को तैयार हैं। वे हम लोगों से प्रार्थना करते हैं कि उन्हें ईश्वर ने जब उड़ने के लिए पंख दिए हैं तो मानव उनकी उड़ान में विघ्न न डालें और उन्हें स्वतंत्र रूप से उड़ने दें। अगला प्रश्न है, यह कविता हमें किस बात के लिए प्रेरित करती है? उत्तर, यह कविता हमें इस बात के लिए प्रेरित करती है कि बंधन में रखकर हमें कितनी भी सुविधाएं क्यों न दी जाए, सभी व्यर्थ होती हैं। स्वतंत्र जीवन में ही हम अपनी इच्छा से सभी काम कर सकते हैं, जबकि पराधीनता में दूसरों की इच्छाओं को मानना पड़ता है। अगला प्रश्न है, पक्षी को मैदा से भरी सोने की कटोरी से कड़वी निबोरी क्यों अच्छी लगती है? उत्तर, परतंत्र जीवन सदैव कष्टमय होता है। ऐसे समय में मन की स्वतंत्रता समाप्त हो जाती है। स्वतंत्र जीवन में कठिनाइयां भी कितनी अधिक क्यों न हो, वह गुलामी के जीवन से अच्छा होता है। अतः पक्षी भी खुले में रहकर मैदा से भरी सोने की कटोरी की अपेक्षा नीम के कड़वे फल खाना अधिक पसंद करते हैं। अगला प्रश्न है, कवि ने इस कविता के माध्यम से हमें क्या संदेश देना चाहा है? उत्तर, कवि ने इस कविता के माध्यम से संदेश देना चाहा है कि पराधीनता सपनेहु सुख नाही, यानी स्वतंत्रता सबसे अच्छी है। स्वतंत्र रहकर ही अपने सपने और अरमान पूरे किए जा सकते हैं। पराधीनता में सारी इच्छाएं खत्म हो जाती हैं। पराधीन रहने से हमें अपनी मूलभूत आवश्यकताओं के लिए भी दूसरों पर निर्भर होना पड़ सकता है। अतः कवि ने इस कविता के माध्यम से स्वतंत्रता के महत्व को दर्शाया है। अतः हमें पक्षियों को बंदी बनाकर नहीं रखना चाहिए, उन्हें आजाद कर आसमान में उड़ान भरने देना चाहिए। अब अंतिम प्रश्न है, मूल्यपरक प्रश्न का स्वतंत्रता के महत्व को लिखिए। उत्तर, स्वतंत्रता सर्वोपरि होता है। स्वतंत्र व्यक्ति अपनी इच्छा से अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति कर सकता है, खा पी सकता है, कहीं घूम फिर सकता है तथा विचारों को अभिव्यक्त कर सकता है। गुलामी का जीवन कष्टमय होता है। हमें अंग्रेजों ने 200 वर्षों तक गुलाम बनाकर रखा, जिसमें हमें काफ़ी यातनाएं झेलनी पड़ी। हमें काफ़ी संघर्ष के बाद आज़ादी मिली। अतः स्वतंत्रता को संभाल कर रखना हम सभी का दायित्व है। इसी प्रकार की स्वतंत्रता पक्षियों पर भी लागू होती है। बिल्कुल सही बात कही है। उम्मीद करती हूँ ये जो पाठ है आपको अच्छे से समझ में आया होगा। इस पाठ से संबंधित सभी प्रश्न उत्तर मैंने यहाँ पर आपके सामने क्लियर करने की कोशिश की है। लघुतरात्मक प्रश्न, अति लघुतरात्मक प्रश्न, सभी प्रश्न हैं, मूल्यपरक प्रश्न, सभी प्रश्नों का समाधान प्रश्नों के साथ यहाँ पे इस वीडियो में मैंने आपके साथ में शेयर करने की कोशिश की है। उम्मीद करती हूँ ये जो वीडियो है आपके लिए बहुत ही यूजफुल रही होगी। इसी तरीके के अन्य सभी पाठों से संबंधित वीडियो मेरे द्वारा जल्द ही अपलोड किए जाएंगे और काफ़ी सारे कर दिए जा चुके हैं। अगर आपको इससे संबंधित कोई प्रश्न है या फिर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो आप हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा और अपने जो भी कमेंट है वो मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर पहुँचाइएगा। वीडियो को वॉच करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।